अपने ही कर्मों से हम दैत्य बनते हैं, अपने ही कर्मों से हम देवता बनते हैं। इसलिए व्यक्ति के कर्म शुभ होने चाहिए, व्यक्ति के कर्म शुभ होने चाहिए। क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात है, हमारी ये जो कर्म की खेती है, हम जैसे कर्म करते हैं, हम जैसा बीज बोते हैं वैसी पैदावार होती है, और जो पैदावार होगी वही हम काटेंगे। कहते ना, बोए बीज बबूल के सो आम कहां से पाए। हमने बीज बोया बबूल का, अब सोचो बबूल के पेड़ में आम लगे तो कैसे लगेगा। आम पाने के लिए बीज भी आम का बोना पड़ता है। तो व्यक्ति की कर्म की खेती बड़ी अच्छी होनी चाहिए, हमको कर्म अच्छे करने चाहिए। कहते हैं बुरे कर्म का बुरा नतीजा किया न हो तो कर देखो। बुरे कर्म का फल भी बुरा होता है, इसलिए हम कर्म अच्छा करें, शुभ कर्म करें। कोशिश हम यही करें कि हमारे कर्म अच्छे हो, हमारे कर्म अच्छे हो, क्योंकि कर्म का फल निश्चित रूप से भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। आपको पता है भीष्म पितामह महायोगी थे, और भीष्म पितामह ने भी अपने कर्म का फल भोगा है। कैसे भोगा? महाभारत के युद्ध में बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं, हजारों बाणों की सैया पर बाण भीष्म पितामह के शरीर में चुभे हुए हैं। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को बुलाते हैं। भगवान जब पहुंचे तो भीष्म पितामह कहते हैं कि कृष्ण, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसका परिणाम इतना घातक। भगवान मुस्कुराए, भगवान बोले, पितामह आप तो स्वयं महायोगी हैं, पिछले जन्मों को आप देख सकते हैं, आप खुद देख लीजिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे गोविंद, पिछले 30 जन्मों तक का हाल मैं देख चुका हूं, और उन 30 जन्मों में मैंने ऐसा कोई अशुभ कर्म नहीं किया जिसका परिणाम इतना घातक है। भगवान बोले, पितामह ये 30, 40, 50, 60, 70 जन्म पूर्व की बात नहीं है, ये बात 74 जन्म की पूर्व की है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए आप जा रहे थे, जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। सर्प मरा नहीं था, अधमरा था। अधमरा मतलब घायल, अंधेरा था, आपको लगा सर्प मर गया है। घायल सर्प को मरा हुआ समझ करके आपने उठाया, और सबके भलाई के लिए कि बच्चे निकलेंगे, माताएं निकलेंगी, डर जाएंगी, उस सर्प को उठा करके फेंक दिया। और जब फेंका तो फेंकने के कारण वो बबूल के पेड़ में जाकर के गिरा, और जब बबूल के पेड़ में जाकर के गिरा तो बबूल के पेड़ के कांटे उस सर्प के शरीर में चुभ गए, छिद गए, गड़ गए, लग गए। हे भीष्म पितामह, 74 जन्म के पश्चात वही छोटे छोटे से कांटे इतने बड़े बड़े बाण बन गए हैं, जिन बाणों की सैया पर आज आप लेटे हुए हैं। परिणाम भोगना पड़ता है। कहां भीष्म पितामह ने अनजाने में अपराध हुआ था, उसका फल भोगा। तो व्यक्ति को अपने किए हुए कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति के कर्म शुभ होने चाहिए। हमारी कोशिश ये हो कि हम कर्म अच्छे करें, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों से देवता और अपने कर्मों से दैत्य बनता है।